क्या आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस को जानते हैं? क्या इस पर पूरी कमांड है आपकी? या फिर क्या आप सभी पैसिव को बना लेते हैं? अगर नहीं बना पाते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना है कि वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस के दो भाग होते हैं, एक को एक्टिव कहा जाता है, दूसरे को पैसिव कहा जाता है। सबसे पहले हम एक्टिव के बारे में जानते हैं कि एक्टिव किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी बात को सीधे सीधे बोलते हैं या लिखते हैं तो वह एक्टिव कहलाता है। जैसे राम किल्स ए टाइगर, सीता प्लेड क्रिकेट। यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान से आप इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसको आप पहले फॉलो करिए। पहला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। और तीसरा है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, सेल आदि का प्रयोग आपको करना है। साथ ही हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया जाता है और साथ ही साथ वर्ब तीसरे के बाद बाई का प्रयोग आपको करना है और सबसे अंत में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसे कभी नहीं बोलिएगा। तो आइए एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनने वाले एक्टिव टू पैसिव जानते हैं कि यह कैसे बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल ऑफ द टेंसेस के अंतर्गत में सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स में बना हुआ है कि एक्टिव रूल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो होता है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे राम किल्स ए टाइगर, सीता कुक्स फूड, सी प्लेज टेनिस, ही रीड्स ए पोएम। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, टाइगर ऑब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, टेनिस ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप पहचान लीजिए। और अब हम लोग आगे देखेंगे पैसिव रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पैसिव रूल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो है कि सब्जेक्ट के साथ आपको इज, आर, एम में से कोई एक लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, उसके साथ V3 लगाना है और बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्टिव में है राम प्लेज क्रिकेट, तो पैसिव मैंने बनाया है क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। उसी तरह सीता राइट्स ए लेटर, तो मैंने पैसिव बनाया है ए लेटर इज रिटन बाय सीता। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। तो आगे मोर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक्टिव में है राम प्लेज क्रिकेट, पैसिव हम करेंगे उसका क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। फिर एक्टिव में देखिए है सीता कुक्स फूड, हम पैसिव करेंगे उसका फूड इज कुक्ड बाय सीता। एक्टिव में है ही राइट्स ए लेटर, तो पैसिव में हम करेंगे ए लेटर इज रिटन बाय हिम। आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे हम बदल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई को मी में कन्वर्ट किया गया है, ही को हिम में कन्वर्ट किया गया है, शी को हर में कन्वर्ट किया गया है, दे को देम में और वी को अस में कन्वर्ट किया गया है। आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका एक्टिव रूल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव रूल है। पैसिव आगे जानेंगे आप इसके रूल के बारे में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज रीडिंग ए बुक, ही इज राइटिंग ए लेटर, आई एम कुकिंग फूड। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम और उसके साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और आगे आप यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव रूल को देख सकते हैं। इसके लिए एक नया चीज़ बस इतना है कि आप इसमें बिंग का प्रयोग करना है आपको। जैसा कि आप रूल में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ आपको इज, आर, एम में से कोई एक लगाना है और उसके साथ आपको बिंग का प्रयोग करना है और साथ में V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल
मैं इसे बना करके कैसे ये बनता है। यहाँ पर आप कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव क्या होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। सीता इज कुकिंग फूड, पैसिव क्या होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। ही इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव क्या होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाकर आपको दिखाया है कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको आप एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव खत्म होता है। और अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझिए। सबसे पहले इसके एक्टिव रूल को जानिए। एक्टिव रूल का मतलब टेंस रूल होता है। इसमें है कि सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ या हैव के साथ भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इसकी पैसिव जानते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव रूल आपके सामने दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगाना है, उसके साथ बिन और फिर भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अधिकतर एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम पैसिव के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। और यहाँ कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, पैसिव होगा क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। सीता हैज़ कुक्ड फूड, पैसिव क्या होगा, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय सीता। आई हैव रीड ए बुक, पैसिव क्या होगा, ए बुक हैज़ बीन रीड बाय मी। और यू हैव रीड ए नॉवल, पैसिव क्या होगा, ए नॉवल हैज़ बीन रीड बाय यू। तो इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव आप बना सकते हैं।